आपको लगभग 20,000 से ज़्यादा MCQ NCERT बेस मिलेंगे। ठीक है, इस चैनल पे आपको या तो डेली NCERT बेस MCQ मिलेंगे या फिर एक दिन से मिलेंगे, और लगभग एग्जाम तक आपको 20,000 से ज़्यादा MCQ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCERT बेस है, NCERT की लाइन टू लाइन है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लाइफ अफेयर्ड अबाउट 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका था उसके लगभग 500 मिलियन ईयर के बाद में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, NCERT बेस्ड है। ठीक है, फिर लुईस पास्चर बिलीव दैट लाइफ अफेयर ओनली फॉर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो लुईस पास्चर जिस पे बिलीव करते थे वो है बायोजेनेसिस थ्योरी। ठीक है, बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें जो लाइफ का फॉर्मेशन होता है वो पहले से ही एग्जिस्ट जो लाइफ होती है उससे होता है। तो ये कौन मानते थे? लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था ये थ्योरी। तो ये बिल्कुल सही है। फिर ओप्रिन जो थे, थर्ड ऑप्शन देखो, ओप्रिन एडवोकेटेड दैट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो ओप्रिन ने जो थ्योरी दी थी वो एबायोजेनेसिस थ्योरी थी। ठीक है, एबायोजेनेसिस थ्योरी जिसको केमिकल थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्ट लाइफ से नहीं आती है, बल्कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से नई लाइफ बनती है। ठीक है, जो लाइफ बनी थी वो किससे बनी थी? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ओप्रिन। यानी केमिकल से लाइफ बनी थी, जिसको केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तीनों ही ऑप्शन सही है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी सब के सब करेक्ट है। ठीक है, लुईस पास्चर ने बताया कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है सेल है उससे नई लाइफ बनी है। ओप्रिन ने केमिकल इवोल्यूशन बताया कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उससे लाइफ बनी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ रोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स बाय। तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से जो लाइफ का फॉर्मेशन होता है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स यानी ऑर्गेनिक केमिकल से जो लाइफ बनती है। ठीक है, उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? एबायोजेनेसिस थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोजेनेसिस थ्योरी लुईस पास्चर ने दी थी। इसमें क्या होता है कि पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उससे नई लाइफ बनना। तो ये तो गलत है। पेनिस्पर्मिया भी गलत है। ठीक है, और स्पेशल क्रिएशन भी गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन थ्योरी द अर्थ इज अबाउट। तो जो अर्थ है वो जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक रिलीजियस थ्योरी थी। ठीक है, एक रिलीजियस थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो लगभग 4,000 साल पहले ही बनी थी। तो ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना, NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, और इसको में राइट ऑप्शन बताना आपको। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। द थॉर्न इन बिगोनविलिया एंड टेंड्राइल इन कुकुरबिटेसी रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो बिगोनविलिया है, ठीक है, उसके अंदर जो थॉर्न होते हैं वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, और जो टेंड्राइल्स होते हैं कुकुरबिटा में ये भी स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। यानी दोनों ही जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो काम अलग अलग होने की वजह से जो कौन सा इवोल्यूशन होगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। द सिमिलरिटी इन द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मंकी इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं कि जो ऑक्टोपस की आई होती है और जो मंकी की आई होती है, ठीक है, ये दोनों ही जो होमोलोगस ऑर्गन नहीं होते। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन नहीं होते, ये एनालोगस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम दोनों ही सेम ही करते हैं। काम सेम करने की वजह से इसके अंदर जो इवोल्यूशन होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी दो अलग अलग स्ट्रक्चर एक जैसा काम कर रही है। ठीक है, ऐसा मान लो, तो ये कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, मिल रही है आपस में। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का काम करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इवोल्यूशन कौन सा होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आप ऐसा समझो, शॉर्टकट में समझो। ठीक है, इसको वैसे आपने NCERT को बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा।
फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या होमोलॉगी का एग्जाम्पल है? नहीं। जो आलू होता है, जो पोटैटो होता है, उसमें जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है पोटैटो, ठीक है। और जो स्वीट पोटैटो होता है वो रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो इसका मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन और रूट का मॉडिफिकेशन, यानी दोनों ही अलग अलग ऑर्गन से मिलके बने हुए होते हैं। यानी कौन सा होगा? एनालॉगी का एग्जाम्पल होगा ये। तो एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी तो नहीं होगा, किसका होगा? एनालॉगी। तो इसके अंदर तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन थर्ड गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ही सही होगा, इसके अंदर ए एंड बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, marsupials evolves from a central stock but the all within Australian continent these represent। तो जो मार्सुपियल्स है, ठीक है, मार्सुपियल्स है, ठीक है। और जो मार्सुपियल्स मार्सुपियल्स जो थे, उन्हें कौन से टाइप का रेडिएशन और इवोल्यूशन दर्शाया था? इसमें एक ही एरिया के अंदर अगर सेम पूर्वज हो, ठीक है, और वो आपस में डाइवर्ज हो, ठीक है, एक ही पूर्वज से जो नई स्पीशीज बनना और किसमें एक ही एरिया में बनना, ठीक है, उसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। और ये कौन दर्शाता है? मार्सुपियल्स भी दर्शाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो साथ में डार्विन की जो फिन्स है, ये भी दर्शाता है, डार्विन की फिन्स। तो ये भी इसको रिप्रेजेंट करती है। तो यही ऑप्शन, अब ऑप्शन चेक करते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन लाइक इन डार्विन्स फिन्स, ये बिल्कुल सही है। एडेप्टिव रेडिएशन अनलाइक दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो नहीं है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, कन्वर्जेंट का नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में कन्वर्जेंट दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड फ्लाइंग फ्लेंजर सो। तो जो उड़ने वाली स्क्वेरल है, ठीक है, और ये फ्लेंजर्स है, ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग टाइप की स्पीशीज है और दोनों का काम क्या करता है? उड़ना, ठीक है, उड़ना। इसका मतलब ये दोनों ही कौन सा इवोल्यूशन दर्शा रही है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि सेम काम कर रही है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। काम सेम कर रही है, अलग अलग है। तो ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दे रखा है तो यही सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ अबाउट। तो डायनासोर जो थे वो लगभग 65 से लेके 70 मिलियन ईयर एगो डिसअपियर हो गए थे। और किसकी वजह से हुए थे? एनसीईआरटी में दे रखे हैं, या तो कोई एनवायरमेंटल चेंज हुआ था, ठीक है, या फिर कोई उल्कापिंड आके धरती पे गिरा था जिसकी वजह से ये सारे खत्म हो गए थे। तो ऑप्शन में देखते हैं 35 मिलियन, तो ये गलत हो जाएगा। 70 मिलियन ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट ट्रू सेलुलर फ्रॉम द लाइफ अफेयर्ड ऑन अर्थ अबाउट। तो जो फर्स्ट ट्रू सेलुलर फॉर्म जो बनी थी वो लगभग, आप कह सकते हो लगभग 2000 मिलियन ईयर एगो बनी थी, ठीक है, 2000 मिलियन ईयर एगो। तो ऑप्शन में देखते हैं, यानी 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 2 बिलियन ईयर एगो। तो ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में 2K दे रखा है, या 2K का मतलब 2000, ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट है ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इस स्टेटमेंट में हमको करेक्ट फील करना है, करेक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग लुक ए लाइक एंड आर द रिजल्ट ऑफ। तो जो बटरफ्लाई के जो विंग्स है और जो बर्ड्स के विंग्स है, ये क्या काम करते हैं? दोनों ही उड़ने का काम करते हैं, यानी दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, यानी होमोलोगस नहीं होते, ये एनालोगस स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए होते हैं। दोनों की स्ट्रक्चर अलग है लेकिन काम सेम कर रहे हैं। तो कौन सा इवोल्यूशन होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फिर सेकंड देखते हैं, मिलर सो दैट, ये मेथेन दे रखे हैं, हाइड्रोजन दे रखा है और अमोनिया दे रखा है, और इसमें क्या फील होगा? स्टीम फील होगा, ठीक है, स्टीम। व्हेन एक्सपोज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए फ्लक्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ।
तो क्या बनाता है ये सब मिलके, एमिनो एसिड मिलके बनाते हैं एमिनो एसिड, तो इसमें आ जाएगा एमिनो एसिड। फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हिज, तो कौन सा ऑर्गन है ये, वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्ट, ठीक है। एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, फिर आगे देखते हैं इसके, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू, तो डार्विन जो इवोल्यूशन है उसके अंदर, डार्विन के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन होता है उसमें स्मॉल वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं ड्यू टू स्मॉल वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो डी के अंदर क्या आएगा, डी में स्मॉल वेरिएशन फील होगा और सर्वाइकल ऑफ फिटनेस फील होगा, बिल्कुल सही है। फिर ए में दे रखा है, ए में कन्वर्जेंट होगा, ए के अंदर कन्वर्जेंट, तो मैंने बताया कि ए के अंदर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ये भी सही है, ठीक है। ए में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा और डी में, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसके अंदर ऑप्शन में देखो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वेस्टिजियल ऑर्गन सी के अंदर एनाटॉमिकल, ये कोई मैच नहीं कर रहा है, यही आपस में मैच कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस, बिल्कुल सही है। जो चार्ल्स डार्विन ने जो फिटनेस बताई थी उसको रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कहते हैं, ठीक है। जो इन्होंने बताया कि जो इंडिविजुअल की फिटनेस होती है वो चार्ल्स डार्विन के अनुसार जो फिटनेस है उसको हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी मान सकते हैं। होमोलॉजी इन वर्टिब्रेट्स ब्रेन इंडिकेट देयर कॉमन सेंटर, यानी जो वर्टिब्रा के जो ब्रेन्स है उनकी होमोलॉजी जो रिप्रेजेंट करती है वो कॉमन एंसेंटर को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल सही है। जो ब्रेन की कैपेसिटी है जैसे कि होमो सेपियंस, होमो हेबिलिस, होमो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस एंड होमो निएंडरथल, ये सब क्रोमैग्नम, ये सब जो बता रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेन की कैपेसिटी के अनुसार ही हम इनको कॉमन एंसेंटर मानते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को हम ह्यूमन का जो कॉमन एंसेंटर मानते हैं, क्यों मानते हैं, ब्रेन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फिर सी ऑप्शन में देखते हैं, द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस ऑफ अल्फ्रेड वाल्स, तो अल्फ्रेड वाल्स ने थोड़ी ना दिया सर्वाइवल और फिटनेस, ये गलत हो जाएगा। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो ये गलत है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो सी इनकरेक्ट है, ठीक है, सी इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जब इंडस्ट्री बनने लगी थी उस टाइम में क्या हुआ था कि जो व्हाइट मॉथ्स थे, ठीक है, वो व्हाइट विंग वाले जो मॉथ्स थे वो मरने लगे थे, कम होने लगे थे, उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, व्हाइट विंग मॉथ वर कंप्लीटली वीप आउट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो कंप्लीटली वीप आउट तो नहीं हो गए, ठीक है, पूरी तरीके से तो कोई भी स्पीशीज खत्म नहीं होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सिंस लाइकेन डिड नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया द नंबर ऑफ मेलेनाइज्ड मॉथ गॉट रिड्यूस्ड, तो लाइकेन पॉल्यूशन वाले एरिया में ग्रोथ नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आगे दे रखा है कि जो इसकी वजह से जो मेलेनाइज मॉथ थे वो कम हो गए, तो कम नहीं हुए थे, ज़्यादा हो गए, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्यों, वाइट विंग वाले कम हुए थे, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द वाइट विंग्स मॉथ नंबर रिड्यूस ड्यू टू प्रेडेटर, तो ये आसानी से दिख जाते हैं क्योंकि जो ट्री होते थे उसकी जो स्टेम थी वो सारी की सारी ग्रे हो गई थी, लेकिन वाइट जो विंग वाली मौत उस पे बैठते थे तो आसानी से दिखाई देने लगते थे, जिसकी वजह से प्रेडेटर के द्वारा उसका शिकार कर लिया गया था। तो थर्ड ऑप्शन ही इसके अंदर राइट होगा,